गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं हूँ ट्विंकल पाल और आज आपके लिए छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ, अक्ल का पुरस्कार। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। अब आओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। आगे वूंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा कि सबसे पीछे भोजन का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे कि अब वो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुनकर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना। इसीलिए मैंने वह बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो। यह अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर हर काम को आराम से और दूर तक सोच समझ के करना चाहिए।